होगी किट्टू की कहानी और कौन नजर आने वाला है इस फिल्म में सलमान खान के साथ। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों 2014 में सलमान खान की सुपर हिट फिल्म किक रिलीज हुई थी और इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इस फिल्म में सलमान खान के कैरेक्टर डेविल की वजह से, जो कि अमीरों से चीज़ें चोरी कर कर गरीबों की मदद करता है। तो ये जो कंसेप्ट था रॉबिन हुड का, ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसी के चलते ये फिल्म सुपर हिट रही और अब इस फिल्म का सीक्वल आने वाला है। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जिसे इंडिया का रॉबिन हुड कहा जाता है और उसने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ही काम किए हैं जिसके लिए उसे याद रखा जाना चाहिए। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो आपके रोंगटे अगर खड़े करती हैं तो साथ में चेहरे पर मुस्कुराहट भी लाती हैं। ऐसी ही कहानी है भूपत सिंह की, जो कि अंग्रेज़ों के लिए नाक में दम था और साथ ही गरीबों के लिए एक मसीहा भी था। गुजरात के कठियावाद इलाके में पैदा हुआ भूपत सिंह बचपन से ही खेल कूद का उसको बहुत शौक था और सबसे ज़्यादा उसको पसंद था तेज़ रफ्तार से दौड़ते हुए घोड़ों के ऊपर सवारी करना और हवाओं से बात करना। लेकिन इस इंसान की कहानी में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आए और इसकी कहानी जितनी बचपन में रंगीन थी उससे कहीं ज़्यादा बदल कर अलग हो गई और उसे हथियार उठाने पड़े। उसको जानने वाले लोग आज भी उसके बारे में बताते हैं कि इतनी तेज़ वो दौड़ा करता था कि अगर उस वक्त वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेता तो ज़रूर देश के लिए कोई ना कोई मेडल तो सामने ही लाता। लेकिन शायद उसकी किस्मत में महलों में रहना नहीं लिखा था, इसीलिए उसकी ज़िंदगी में दो इतने बड़े हादसे हुए जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जैसे कि सबसे पहली बार उसके साथ हुआ उसका बचपन का दोस्त राणा, जो कि उसका बहुत करीबी रिश्तेदार भी था और उसका जिगरी दोस्त भी था, उसकी बहन का रेप कर दिया गया, जो उसके बचपन बहुत ही पुराने दुश्मन थे उन लोगों ने। तो जब उनसे बदला लेने के लिए राणा वहां गया तो उसको भी मार दिया गया। किसी तरह से बचाते हुए भूपत ने उसकी जान बचाई, लेकिन इस सब का इल्ज़ाम भूपत के सर पर डाल दिया गया और उसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अब उस काल कोठरी में मौत हुई उस नादान से मासूम से बच्चे भूपत सिंह की और जन्म हुआ डाकू भूपत सिंह का। डाकू भूपत सिंह ने वहां से निकलने के बाद एक अलग ही जर्नी शुरू कर दी और पहली बार खत लिखा वडोदरा के एक बहुत ही अमीर खानदान को। खत के अंदर धमकी लिखी हुई थी कि अगली बार जब तुम अपने घर के नौकरों को सैलरी दोगे तो उसके अंदर तुम्हें उनको नॉर्मल सैलरी नहीं देनी है, बल्कि 500 बीघा ज़मीन हर एक नौकर को देनी है और साथ ही ये बात तुम्हें सबके सामने, पूरे गांव के सामने अनाउंस करनी है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे घर के एक एक इंसान की एक एक करके हत्या कर दी जाएगी। इस बात को सुनकर लोगों के दिल में जितना खौफ पैदा हुआ उतने ही गरीबों ने उसकी वाहवाही की। तो इस तरह से उसका दबदबा बनता चला गया। उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था और दिल्ली से लेकर वडोदरा तक सभी पुलिस के लिए वो नाक में दम बन गया था। साथ ही अंग्रेजी सरकार से वो इतना सब कुछ लूटता था और ले जाकर गरीबों में दे दिया करता था। लेकिन इस सब के साथ ही उसके एक बहुत ही अच्छी बात थी, वो औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत किया करता था। जितना ज़्यादा उसकी क्रूरता के लिए उसको जाना जाता है उतनी ही ज़्यादा उसको औरतों की इज्जत करने के लिए भी जाना जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एक भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया और साथ ही उसके जो टीम मेंबर्स थे उन सबको भी डायरेक्ट ऑर्डर्स थे उसकी तरफ से कि तुम चाहे दुनिया ख़त्म कर दो, तुम चाहे दुनिया का हर एक सामान लूट लो, कुछ भी कर दो, तबाही मचा दो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई औरत या कोई बच्चा आए तो उसके साथ इज्जत से पेश आओ। यही उसकी एक खासियत थी जिसकी वजह से उसने जितना भी कुछ बुरा अपनी ज़िंदगी में किया उस सब को लोग भुलाकर उसकी अच्छाइयों के लिए उसको जानते हैं। साथ ही जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ और हर तरफ दंगे फसाद फैले हुए थे और औरतों की इज्जत के साथ इस तरह खेला जा रहा था, ऐसे में भूपत सिंह और उसकी गैंग के लोग आगे आए और उन्होंने सैकड़ों औरतें और लड़कियों की जान बचाई, उनकी आबरू बचाई। इसी वजह से इस गुंडे को याद रखा जाता है। साथ ही ये अपने वक्त का इकलौता ऐसा गुंडा था जिसने अपनी गैंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। जब उसने ये सब गुंडागर्दी स्टार्ट की थी तब सिर्फ उसके गैंग में 3 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे करते हुए उसके कारनामों को देखते हुए कि किस तरह से वो गरीबों की मदद करता है, उसकी गैंग में और लोग जुड़ते चले गए और वो गैंग 3 से ज़्यादा बढ़कर 42 लोगों का गैंग बन गया। तो इसीलिए उसने मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उसने अपने गैंग को 2 हिस्सों में डिवाइड किया।
दोनों में 21-21 लोग थे, दोनों का अलग लीडर बनाया, लेकिन दोनों ही गैंग को फाइनल ऑर्डर मिलता था भूपत सिंह का। तो जंगलों में अलग अलग टाइम पर वो लोग लूट मचाते थे कि किस तरह जाना है, वो सब कुछ ऑर्डर वो ही मैनेज किया करता था। तो ऐसे ही जंगलों में लूटपाट के वक्त की एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार वो जंगल में था और उसको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। ऐसे में उसने अपनी जान बचाने के लिए शेर की गुफा में जाकर वो बैठ गया, और उस शेर की गुफा में वाकई में शेर की पूरी फैमिली थी। तो पुलिस चारों तरफ से उसको घेर के खड़ी थी, सब उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब अंदर से शेर के गुर्राने की आवाज़ आई तो किसी भी पुलिस की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो गुफा के अंदर चला जाए। तो 2 दिन हो गए लगातार उसको वहाँ से पकड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, और एंड में पुलिस ने ये मान लिया कि शायद वो गुफा के अंदर है ही नहीं, क्योंकि अगर अंदर होता तो अभी तक तो इसको शेर खा गया होगा। यही सोचकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। लेकिन 2 दिन बाद अंदर से भूपत सिंह जिंदा बाहर आया। उसको किसी भी शेर ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था, क्योंकि वो सालों से उन शेरों के साथ खेला करता था। वहाँ से निकलने के बाद उसने अपने साथियों को खत लिखा कि मैं जिंदा हूँ और मैं फिर से बच गया। साथ ही इसका दबदबा इतना ज़्यादा था, और जो भी इंसान इसको धोखा देता था उसके साथ ही एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ करता था, उनकी नाक और कान काट दिया करता था। ऐसे लोग, मतलब उसने तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों के साथ ये किया था, जो भी उसको धोखा देता था उसकी नाक और कान काट दिया करता था। तो ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं और वो अपने उस दर्दनाक किस्से को बयान करते हैं। और उन लोगों को वो नाक कान काटने के बाद ऐसे नहीं छोड़ देता था, उनको वो धमकी देता था कि अगर तुमने जाकर खुदकुशी की तो तुम्हारे घर वालों की तो बेटा तुम सोच लो कि क्या करूँगा। तो ये सोचकर वो ना ही जिंदा रह पाते थे और ना ही मर पाते थे। तो इतना ज़्यादा उसने अपना खौफ और दबदबा बनाया हुआ था, लेकिन साथ ही इन सब के साथ वो अच्छे काम भी करता था। तो देश आज़ाद हुआ और इसी तरह इसका कारोबार चलता रहा। अंग्रेज़ों को, इतने सारे अंग्रेज़ों की उसने जान ली थी और सब उसके पीछे पड़े हुए थे कि किसी भी तरह इसको अरेस्ट करना है, लेकिन देश आज़ाद हो गया और अंग्रेज़ों को बिना उसको पकड़े ही देश से जाना पड़ा। और आखिरकार 1960s के आसपास जब इतना सब कुछ हो रहा था तो उसके साथ कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिसकी वजह से उसे इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। अब जब वो पाकिस्तान जा रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, उसी वक्त उसको अरेस्ट कर लिया गया एक खुफिया जासूस समझकर। उसके ऊपर ट्रायल वगैरह चले और 1 साल की उसको सज़ा हो गई। अब उसने सज़ा पूरी की, वहाँ से बाहर निकला, लेकिन उसने बाहर निकलने के बाद इंडिया आने का अपना, मतलब जो भी उसका प्लान था कि यहाँ से निकलूँगा, अपने देश वापस जाऊँगा, उसने वो सब कुछ कैंसिल कर दिया और उसने डिसाइड किया कि मैं अब पाकिस्तान में ही रहूँगा। वो वहीं रहा, उसने इस्लाम के बारे में पढ़ा और एंड में जाकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अपना नाम रखा यूसुफ। फिर कुछ सालों बाद उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हो गया, उसने उससे शादी कर ली और उसके 4 बेटे और बेटियां भी, दो बेटियां भी हुई उस औरत से। और उसके जो यहाँ पर साथी थे हिंदुस्तान में, उन्होंने बहुत उससे रिक्वेस्ट की कि आ जाओ इंडिया, वापस आ जाओ, सब लोग तुम्हें याद करते हैं, क्योंकि इनफैक्ट वो इतना बड़ा गुंडा था, लेकिन क्योंकि उसने इतना सब कुछ अच्छा किया था तो लोग उसकी अच्छाइयों के लिए से याद किया करते थे और सब औरतें उसकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी और गरीब चाहते थे कि वो वापस आ जाए, क्योंकि वो अगर वापस आता तो की जो मुश्किलें थी वो हल हो जाती। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। और 2006 में उसकी डेथ हो गई। तो इतनी दिलचस्प कहानी, मतलब यकीन भी नहीं होता कि रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसा लगता है किसी फिल्म की कहानी है। तो इसी तरह की थोड़ी सी स्टोरी हमें किक में भी देखने को मिली थी कि किस तरह से वो अमीरों से लूटपाट कर गरीबों में दिया करता था। अब जबकि किक 2 आ रही है और हमें पता है उसका जो मेन कैरेक्टर है डेविल, उसको लाइफ में कुछ किक चाहिए होती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि किक 2 की जो कहानी होगी वो भूपत सिंह की लाइफ से इंस्पायर्ड होगी? कुछ चंक्स यहाँ से लिए जाएंगे और वो कहानी हमें वहाँ दिखाई जाएगी, क्योंकि ये इंडिया के रॉबिन हुड की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की मदद करने में लगा दी। तो उम्मीद की जा सकती है कि भूपत सिंह की कहानी हमें किक 2 में देखने को मिलेगी। साथ ही किक 2 में हमें सलमान खान के साथ जैकलीन फर्नांडिस, एमी जैक्सन, अमायरा दस्तूर और दिशा पाटनी जैसी हीरोइनें भी नजर आने वाली हैं। ये फिल्म 2020 में रिलीज होगी और उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी एक सुपर हिट फिल्म होगी। तो इस तरह के रॉबिन हुड जो रियल लाइफ में हैं, जो लोगों के साथ सच्ची में इस तरह करते हैं कि उनकी मदद करते हैं, ऐसी काफ़ी सारी कहानियां हैं जो मैं आपको अलग अलग वीडियोस के थ्रू बताती रहूंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगी। देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।